आगे की कथा जो है, जिसमें दीपदान की कथा ये उग्रदेव ब्राह्मण मणिग्रीव को बताते हैं, उसकी चर्चा 24वें अध्याय में आएगी। वो चर्चा हम कल करेंगे। आइए अब हमारी कल की जो भागवत कथा का अनुसंधान करते हुए हम अपने क्रम में आगे बढ़ेंगे। कल हमने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की हुई दामोदर लीला का वर्णन सुना। प्रभु ने स्वयं बंधन स्वीकारा भी और प्रभु ने स्वयं बंधन से मुक्त भी किया किसी श्रापित जीवों को। उसकी कथा हमने कल सुनी। नल कुबर मणिग्रीव महाराज कुबर के बेटे थे, क्षमा करना, महाराज कुबेर के बेटे थे नल कुबर और मणिग्रीव। और उनका नारद जी महाराज जी अपराध करने से श्राप मिला था। वृक्ष के रूप में वे परिणत हुए थे। बाबा नंद के आंगन में दोनों एक साथ अर्जुन वृक्ष के रूप में प्रकट हुए थे। मूल एक वृक्ष दो, इसलिए उसको कहते हैं यमला अर्जुन। भगवान ने उनका उद्धार किया है। नारद जी का श्राप सत्य किया। माँ ने कन्हैया को बांधा था और भगवान नंद बाबा ने उसे मुक्त किया है। कितनी मधुर लीला है। भगवान अपने भक्तों को इस तरह लीला करके कितना सुख देते हैं। आइए अब 11वें अध्याय की कथा में हम प्रवेश करते हैं। कल 9 अध्याय की कथा हमने सुनी। 11वें अध्याय में भगवान वृंदावन बिहारी बनते हैं। उसी कथा का हम श्रवण करें। उसके पूर्व 1-2 मिनट के लिए भगवान नाम का आश्रय करें कीर्तन के माध्यम से। उसके पश्चात कथा का अनुसंधान करेंगे। आप सबसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप सब कृपा करके कीर्तन में सम्मिलित हो और अपनी जीवहा से प्रभु के नाम का कीर्तन करके अपने आप को, अपने स्थान को, अपने जीवन को, अपने जन्म को सार्थक करने का प्रयास करें। आइए 1-2 मिनट के लिए राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि
हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल 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 हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री शुक उवाच गोपानन्दादय श्रुत्वा द्रुमयो पतितो रवौ तत्र जग्मुकुरुश्रेष्ठ निर्घात भयशंकिता भूम्यां निपतितौ तत्र ददृशुर्यमलार्जुनौ बभ्रमस्तु विज्ञाय लक्ष्यं पतन कारण। कल कथा आपने सुनी, बाबा नंद बाबा बाहर से आए, दौड़ते हुए आए, बड़ा धमाका हुआ, बड़ा शोर सुनकर, दोनों वृक्षों को नीचे गिरे हुए देखकर सारे व्रजवासियों को बड़ा आश्चर्य हुआ है, ये कैसे संभव है। मुन्ने मुन्ने बालक वहां खेल रहे थे, उन्होंने लीला देखी हुई है और वे कभी झूठ तो बोलते नहीं। उन्होंने कहा, बाबा बाबा, ये उखल के साथ कन्हैया जो बंधा हुआ है ना, उसने दोनों वृक्षों के बीच में से निकलने का प्रयास किया, उखल आड़ा हो गया और उसने इतना जोर लगाया कि दोनों वृक्ष मूल से धराशायी हो गए। अब आप सोचिए, इन नन्हे मुन्ने बच्चों की बातें कभी कोई विश्वास करेगा क्या? किंतु यही तो सत्य था। प्रभु की लीला बालकों ने क्यों देखी, क्यों समझ में आई? इसलिए ये सारे बालक निर्मल मन के हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र तो हमारे अंदर भरे हुए हैं,
नन्हे मुन्ने बच्चे तो भले निर्दोष होते हैं, निराभिमानी होते हैं, निर्मल चित्त के होते हैं, शुद्ध हृदय वाले। अब जो हुआ सो बेटा बच गया नंद बाबा का, इसकी सबको बहुत खुशी है। और प्रभु भी हमारे वो दोनों वृक्षों के बीच में खड़े हुए हैं करते रो रहे, क्या मेरे मालिक ने लीला की है जिसकी कोई सीमा नहीं। प्रभु का ये लीला प्रकरण अपने भक्तों को सुख देने के लिए, जो उन्हें चाहते हैं, जो उन्हें प्रेम करते हैं, वे ही इस लीला का सही रहस्य समझ सकते। भगवान की जो बाल लीला है, व्रज लीला, उसमें इसकी समाप्ति एक मालन की कथा से होती है। भागवत जी में कृणी ही भो फला दीनी धृतवा स्वरमच्युत फलार्थी धान्य मादाय ययो सर्व फल प्रद। कोई फल लेना, कोई फल लेना, ऐसे पुकारती हुई, इसका नाम था सुखिया। संतों के मुख से ऐसी कथा सुनी। उसने कन्हैया की बहुत सारी कथाएं सुनी है। उसे प्रभु के दर्शन की तीव्र लालसा थी। शांडिल्य महाराज के पास जाकर उसने कहा कि बाबा, मैंने कई बार प्रयास किया, नंदालय के समक्ष घंटों तक बैठी रही, किंतु मुझे कन्हैया का दर्शन नहीं हुआ। मुझे लग रहा है मेरी कोई दुष्ट क्रिया, पाप क्रिया, मेरे कुछ पाप कर्म मुझे ये सजा दे रहे हैं। मुझे कुछ साधन बताइए, कोई उपाय करो। देखिए, जीवन में जब प्रतिकूलता हो, कुछ अपनी इच्छा पूर्ति की इच्छा हो, तो अच्छे ब्राह्मण से, अच्छे संत से, सदगुरु से पूछना चाहिए। ये ऐसा संकेत हमें अपनी कथाओं में मिलता है और उनकी बात पे विश्वास भी करना चाहिए। और संत महात्मा को भी चाहिए, ब्राह्मण को भी चाहिए, यदि कोई आपसे कुछ पूछे तो उसे सत्कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, अच्छा मार्ग दिखाना चाहिए और उसके माध्यम से कुछ सत्कर्म हो, ऐसा अवश्य करना चाहिए। जब सुखिया ने शांडिल्य महाराज जी से पूछा तो उन्होंने कहा, एक काम कर, तो हर रोज नंदालय की 108 परिक्रमा किया कर और परिक्रमा करते करते श्री कृष्ण शरणम मम इस अष्टाक्षर मंत्र का जप किया। बस अब तो कहना क्या था, इसकी साधना शुरू हो गई। भगवान के नाम का जप करते हुए नंदालय की 108 परिक्रमा करती है। आप जानते हो, हम जब मंदिर में जाते तो मंदिर की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने से एक प्रत्येक पद पद पे जितने हम पैर चलते हैं, डग भरते हैं, उससे हमारा पाप का पूर्व जन्म में या हमारे किए हुए पापों का नाश होता है, ऐसी हमारी शास्त्रोक्त मान्यता है। परिक्रमा का यही उद्देश्य है कि हमारे पाप नष्ट हो
और जब परिक्रमा करो तब भी दौड़ते भागते मत करना, पीछे कोई कुत्ता पड़ा हो इस तरह से, ऐसे नहीं। बड़ी शांति से दोनों हाथ जोड़कर मंदिर की परिक्रमा करें, संत की परिक्रमा करें, भागवत जी की व्यासपीठ की परिक्रमा करें, जैसे जहां आपको अनुकूलता मिले। भगवान नाम का जप करते हुए सुखिया बालन ने साधन शुरू किया और मेरे प्रभु ने कृपा कर दी। उसकी साधना पूरी होते ही वो आवाज लगा रही थी, कोई फल लो फल लो फल लो। इसका सुंदर किया है महात्माओं ने, हमारे आचार्यों ने। फल लो या नहीं, इसका ये हुआ कि हमने हमारे जीवन में जो कुछ सत्कर्म किए हुए हैं उसका फल, हे परमात्मा, हम आपको समर्पित करते हैं। आपको शायद याद होगा, हर रोज कथा के अंत में एक श्लोक बोलते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मन्या प्रकृते ही स्वभाव। ये क्या है? इसका यही अर्थ है कि आज हमने 1-2 घंटे में जो कुछ कथा सत्संग श्रवण किया, उस सत्कर्म का जो फल है, हे परमात्मा, हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। सत्कर्म का फल भगवान को समर्पित किया जाता है, हम कर सकते हैं, किंतु पाप कर्म का फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ये सत्य अकाट्य है। सत्कर्म यानी पुण्य कर्म हम कभी भी किसी को भी अर्पण कर सकते। किसी और व्यक्ति के लिए सत्कर्म करना, उससे अच्छा हम सत्कर्म का फल हमारे इष्टदेव को क्यों न करें, हमारे प्रभु को क्यों न। आज उसकी आवाज सुन के भगवान दौड़ते हुए अंदर से आए, रोक रोक रोक, मुझे फल चाहिए फल चाहिए फल चाहिए। और भगवान नन्हे से बालक, हमारे प्रभु की आयु मुश्किल से 3 साल की हो, नंदलाल दौड़ते हुए आए और कहा, मुझे फल चाहिए, फल दे फल दे फल। आज तो उसकी साधना पूर्ण हो गई, वो मालन धन्य हो गए। प्रभु के चरणों में उसने अपनी सारी टोकरी के फल प्रभु के चरणों में रखे। कन्हैया ने कहा, रुकना, मैं अभी आता हूं। ऐसे कहते हुए भगवान नंदालय में गए और दोनों हाथ से अपनी छोटी सी मुट्ठी में जितना धान्य आए उतना धान्य लेके भगवान आए, दौड़ते हुए आकर उसकी टोकरी में धान्य डाल। उस समय तो विनिमय का व्यवहार था, विनिमय का। आप कुछ भी दो, उसके सामने आपको कुछ ना कुछ वस्तु मिलती है। धन का विनिमय तो उस समय में था ही नहीं, बड़ी मात्रा में अन्न का ही विनिमय था, ये हम सब जानते हैं। कन्हैया से उसे फल के बदले में कुछ लेना कहाँ था। उसे तो भगवान के दर्शन करके प्रभु के श्री चरणारविंद में अपने जीवन में किए हुए सत्कर्म के फल को समर्पित करना था, सो उसने कर दिया। उसकी आंखें आंसू से भरी हुई, बहुत प्रसन्न है, आज मेरी साधना पूर्ण। किंतु कथा में ऐसा लिखा है, जब वो वापस फिरी ना, तो फलेर पुर यत यत रत्न है, फल भांड पूरी च परमात्मा चिंतन ने उसकी सारी टोकरी को हीरा माणिक मोती के रत्नों से भर दिया। याद रखना, हम भगवान को सत्कर्म का फल देंगे तो प्रभु हमें बहुत कुछ देंगे। हाँ, यदि हमारी इच्छा सुख समृद्धि की होगी तो, लेकिन इच्छा उतनी अच्छी नहीं। जितना ज्यादा धन इकट्ठा करेंगे उतना संभालने की चिंता भी उतनी ही बढ़ जाएगी। और चाहे कितना भी धन इकट्ठा कर दो,
परिणाम तो हम जानते हैं, खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। हमारे पीछे जो हमारे परिवार के लोग बचेंगे उनके लिए पाप कर्म करके धन इकट्ठा करके उनके लिए छोड़ के जाना अच्छी बात है। हाँ, हमारे साथ जाने वाला एक धन है, वो धन का नाम है पुण्य कर्म। जितना हमारी जीवा से भगवान नाम का कीर्तन होगा, उच्चार होगा, स्मरण होगा, श्रवण होगा, सत्कर्म होगा हमारे हाथों से, उसका पुण्य हमारे साथ जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं। कृपया भगवान से और कुछ न मांगकर उनके चरणों की भक्ति की याचना कर। हे प्रभु, हमें और कुछ नहीं चाहिए, और यदि आप हमें देना चाहे तो इतना दीजिए कि हमारे जीवन में हमें आपके प्रति जो प्रेम है, हमारा जो आपके प्रति आकर्षण है, बस कृपा करके हमें वही दीजिए। हमारा आपके प्रति दिन ब दिन प्रेम बढ़ता रहे, बस इसके सिवा हम और कुछ चाहते नहीं। क्या चाहते हो? एक नंदी सी प्रार्थना हम गाएंगे प्रभु से ये कहते हुए कि हे प्रभु, ऐसी कृपा करो हमारे ऊपर कि हम आपके नाम का जप करते रहे प्रत्येक सांस के साथ। कृपा कर दो प्रभु ऐसी, नाम में जपता रहूं हरदम। कृपा कर दो प्रभु ऐसी, नाम में जपता रहूं हरदम। विसारू ना एक पल भी, सुमिरन करता रहूं हरदम। विसारू ना एक पल भी, सुमिरन करता रहूं हरदम। कृपा कर दो प्रभु ऐसी, नाम में जपता रहूं हरदम। मलिन है मन प्रभु मेरा, विकारों में सदा रहता। मलिन है मन प्रभु मेरा, विकारों में सदा रहता। विकारों में सदा रहता। बचाओ पाप से मुझको, बचाओ पाप से मुझको, भजन में करता रहूं हरदम। बचाओ पाप से मुझको, भजन में करता रहूं हरदम। कृपा कर दो प्रभु ऐसी, नाम में जपता रहूं हरदम। कृपा कर दो प्रभु ऐसी, नाम में करूं मैं त्याग स्वार्थ का, झीलूं परमार्थ के कारण। करूं मैं त्याग स्वार्थ का, झीलूं परमार्थ के कारण। मैं झीलूं परमार्थ के कारण। प्रलोभन और अनीति से, प्रलोभन और अनीति से प्रभु मैं बचता रहूं हरदम। प्रलोभन और अनीति से प्रभु मैं बचता रहूं हरदम। कृपा कर दो प्रभु ऐसी,
नाम मैं जपता रहूं हरदम, बिसारूं ना एक पल भी, सुमिरन करता रहूं हरदम। त्रिविध के ताप को सहते कभी धीरज गवाऊं ना, त्रिविध के ताप को सहते कभी धीरज गवाऊं ना, कभी धीरज गवाऊं ना। धरूं सुख दुख में समता, धरूं सुख दुख में समता, प्रभु मैं हंसता रहूं हरदम। धरूं सुख दुख में समता, प्रभु मैं हंसता रहूं हरदम। कृपा कर दो प्रभु ऐसी, नाम में जपता रहूं हरदम। कृपा कर दो प्रभु ऐसी, नाम में जपता रहूं, विसारूं ना एक पल भी, सुमिरन करता रहूं हरदम। विसारूं ना एक पल भी, सुमिरन करता रहूं। नित्य इच्छा रहे ऐसी, मिलन हो कब प्रभु तुझसे, नित्य इच्छा रहे ऐसी, मिलन हो कब प्रभु तुझसे, मिलन हो कब प्रभु तुझसे। तुम्हारे दर्शन के कारण, तुम्हारे दर्शन के कारण, बिलखता मैं रहूं हरदम। तुम्हारे दर्शन के कारण, बिलखता मैं रहूं हरदम। कृपा कर दो प्रभु ऐसी, कृपा कर दो प्रभु ऐसी, नाम में जपता रहूं हरदम। विसारूं ना एक पल भी, सुमिरन करता रहूं हरदम। सुमिरन करता रहूं हरदम, नाम में जपता रहूं हरदम। और क्या चाहते हो, उसके नाम का हमेशा हमारी जिह्वा के ऊपर जप रहे, मन में स्मरण रहे, भगवत मिलन की हमेशा आश बनी रहे। इसके अलावा हमें और क्या चाहिए। बंधुओं, याद रखना, सुख संपत्ति समृद्धि तो जितनी हमारे प्रारब्ध में लिखी है उतनी मिलेगी ही, किंतु प्रयत्न या पुरुषार्थ तो भगवान का भजन करने के लिए करना पड़ता है। सुखिया मांग की कथा से भगवान की बाल लीला की समाप्ति है। अब प्रभु की आती है वृंदावन लीला। बड़े बूढ़े एकत्रित हुए, सबने सोचा कि भाई गोप वृद्धा महोत्पातान न भूय बृहद वने, नंदादय समागम्य व्रज कार्यं मंत्रयन्। सबने साथ में सोचा कि भाई अब इस ब्रज वन का त्याग करके हम सब वृंदावन जाएंगे। वहां हमारी गायों के लिए जल की व्यवस्था अच्छी है, घास की व्यवस्था अच्छी है, हम सब के लिए निवास की व्यवस्था भी अच्छी है। वृंदावनम ना वनम वृंदावनम नाम पशम यौनव काननम, गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृणवीरुधम। बस सब निकल पड़े, चल पड़े।
अपने चक्रों में जो उनकी जीवन सामग्री थी सब भर भर कर अपने परिवार के साथ पैदल यात्रा करते हुए सब निकल। आइए, राम और कृष्ण भी अपनी माँ के गोद में छकड़े में बैठे हुए हैं। हम भी प्रभु के साथ अब श्री वृंदावन धाम की यात्रा करेंगे। बहुत सुंदर कथा है। भगवान अब वृंदावन विहारी बने हैं। बोली श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। और वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम् तत्र चक्रुर्वासाव तत्र चक्रुर्व्रजावासं शकटैरर्धचन्द्रवृत् वृंदावनं गोवर्धनं यमुना पुलिनानि च वीक्ष्यासिदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर नृप। भगवान वृंदावन विहारी बने हैं। भगवान यहाँ कल पहले वत्सपाल बनते हैं। कन्हैया ने माँ से बार बार कहा, माँ अब तो मैं बड़ा बन गया, अब तो तुम मुझे हाँ कहे। बछड़ों को लेकर चराने के लिए मेरे जाने की प्रबल इच्छा है, माँ हाँ कहे, माँ हाँ कहे, माँ हाँ कहे। कन्हैया की हट देखकर माँ ने अनुमति दी और हमारे प्रभु अब वत्सपाल बने हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों के साथ जब चराने के लिए जाने की प्रवृत्ति शुरू करी तो भगवान उनके साथ यशोदा मैया ने उपनन नाम के गोप को साथ में भेजा है। जरा बूढ़ा ऐसे बेकार मनल का आदमी था, उसको प्रवृत्ति थी नहीं, और उसको माँ ने कहा बच्चों का ख्याल रखना, ध्यान रखना, बछड़ों का भी ध्यान रखना। और उस भगवान उसके साथ आए हैं। उपनयन को और कोई कला तो कुछ काम तो आता नहीं था, लेकिन हाँ उसमें एक कला बहुत अच्छी थी। वो बहुत सुंदर बंसरी बजाता, वेणु वादन करता था। उसको बंसरी बजाना बहुत सुंदर आता, मुरली बजाना। और भगवान श्री कृष्ण उसी के पास बांसुरी वादन सीखे हैं। कुछ दिनों में भगवान ने इतनी सुंदर बंसरी बनाना सीख लिया, वेणुवादन सीख लिया उसके पास से। और ऐसी कथा है, एक दिन वत्सासुर नाम का राक्षस जो कंस का भिजवाया हुआ था, यानी बछड़े के रूप में वो आया था, भगवान श्री कृष्ण ने उसका नाश किया। उसको पूंछ पकड़कर भगवान ने ऐसा घुमाया, और जब जमीन के ऊपर पटका तो उसके प्राण निकल गए। ये बछड़ा जो वत्सासुर नाम का राक्षस था, उसका भगवान ने नाश किया। भगवान की ये लीला भक्तजनों को सुख देने वाली है। भगवान का जो आने का महान मुख्य प्रयोजन है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान आसुरी सृष्टि का नाश भी करते हैं, अपने भक्तों को भगवान सुख भी देते हैं लीला के माध्यम से। उसके पश्चात कथा आती है बकासुर के वध की। बगुले के रूप में वो आया था। ये बगुला पाखंड का प्रतीक है, और भक्ति मार्ग में पाखंड बहुत होता है, धर्म के क्षेत्र में पाखंड बहुत होता है। इसीलिए होता तो बिल्कुल श्वेत वर्ण का, लेकिन आहार मछली का करता है। इसलिए ऐसे महात्माओं से, ऐसे ब्राह्मणों से, समाज के ऐसे लोगों से जो लोग पाखंडी होते हैं, हमें सावधान होने की सलाह, शिक्षा परमात्मा श्री कृष्ण यहाँ दे रहे। इस तरह से भगवान ने बकासुर का वध किया। उसके पश्चात कथा आती है अघासुर के वध की। अघासुर शब्द का अर्थ होता है अघ यानी पाप।
असु यानी प्राण, र जिसके प्राण पाप में ही रमण करते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा जिनकी प्रत्येक प्रवृत्ति में आपको पाप के सिवा और कुछ दिखाई देगा। उनकी वाणी में असत्य, व्यवहार में असत्य, उनके कार्य में पापाचार के सिवा और कुछ भी नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और हम लोग उस पाप से बचे। ऐसी भगवान की ये लीला हमें कथा उपदेश देती है। अजगर के रूप में आया हुआ और अपना मुख फैलाकर वन में जहां एक बाल मित्रों के साथ हमारे प्रभु बछड़ों को लेकर आते थे, वहां ये अजगर के रूप में अघासुर अपना मुख फैलाकर बैठा हुआ। भागवत जी में लिखा है कि उसका ऊपर का होठ जो समझो आकाश को छू रहा है और निचला उसका होठ जो है वो धरती के ऊपर रहा है। यानी भागवतकार ये कहना चाहते हैं कि पाप का विस्तार जो है वो धरती से लेकर आसमान तक, आकाश तक है। ये आप बात ना भूले। ये बकासुर का ही छोटा भाई था। भगवान श्री कृष्ण उसे कैसे मारते हैं, उसकी कथा सुनने जैसी। उसकी जीवा के ऊपर कन्हैया के ग्वाल मित्र सब खेल रहे थे। किसी ने कहा है भाई हम इतने दिन से यहाँ आते हैं किंतु ऐसी गुफा हमने कभी देखी नहीं, ये कौन सी गुफा है, कैसी गुफा है? कुछ समझदार ग्वाल ने कहा भाई गुफा नहीं है, ये तो मुझे किसी जंगली पशु का मुख लगता है। देख इसके मुख के द्वारा दुर्गंध भी आ रही है और गरम गरम सांस भी चल रही है। इसके मुख में मत जाना, मारा जाएगा, मर जाएगा। उसे समझाने का प्रयास किया समझदार ग्वाल ने। तब नन्हे से बालक ने क्या कहा सुनने जैसा है। उसने कहा देख भाई, जब मेरे साथ कन्हैया होता है ना तो मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे किसी का डर नहीं, मुझे किसी का भय नहीं। जब जब मेरे साथ कन्हैया होता है मैं बिल्कुल निर्भय हूं, अभय हूं। उसकी बात में कितना सुंदर तथ्य है, हम सबके लिए शिक्षा है। बालक ने कहा जब कन्हैया मेरे साथ होता है। अरे देखिए ना, सोचिए ना, यदि कभी घर के बाहर जाने की बारी आती है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले अपनी जेब में कुछ पैसा रख लेते। 200-500 रुपया जेब में होगा, 1000-2000 रुपया जेब में होगा तो हमें बाहर जाने की हिम्मत आती है, इच्छा आती है, बल मिलता है कि मेरे पास पैसा है, कुछ भी कर सकते। तो आप सोचिए ना मेरे प्रभु, जिस किसी व्यक्ति के साथ साक्षात लक्ष्मीपति होंगे उसकी हिम्मत कैसी हो, उसका बल कैसा होगा, उसका कैसा सामर्थ्य होगा। उसको विश्वास है, उसको पूर्ण विश्वास है कि मैं अकेला नहीं, मेरे प्रभु मेरे साथ है। ऐसा विश्वास हम सबका बन जाए तो प्रभु तो हमारे साथ में है ही। हम भूल जाते हैं कि हम प्रभु के साथ हैं। प्रभु हमारा साथ कभी छोड़ते ही नहीं, ये अकाट्य सत्य है। भगवान तो हमारे साथ 24 घंटों सर्वत्र सर्वदा समान रूप से रहते। ये वेद का सिद्धांत है, भागवत जी का सिद्धांत है। इस बात पे आप बिल्कुल अश्रद्धा विश्वास न करें। दूसरा प्रमाण ये भी तो है कि नाम और नामी दोनों अलग तो नहीं, एक ही है। और यदि हमारी जिह्वा के ऊपर भगवान नाम का कीर्तन होगा, भगवान नाम का स्मरण होगा, भगवान नाम का जप होगा, तो नाम और नामी दोनों एक है। इसी दृष्टि से भी प्रभु हमारे साथ निर्भय रहे, अभय रहे और भगवान का हमेशा हमेशा सतत अनुभव करे। और इस विचार को दृढ़ बनाने के लिए ऐसा अभ्यास रखे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सब गाइए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की। कुछ बालक उस अघासुर अजगर के मुख में प्रविष्ट हुए इस विश्वास से कि हम गए हैं तो कन्हैया भी हमारे पीछे आएगा, और भगवान ने लीला करने के लिए उनके साथ उस अजगर के मुख में प्रभु आप भी प्रविष्ट हुए। वो प्रतीक्षा कर रहा था जब तक कन्हैया नहीं आएगा मैं अपना मुंह बंद नहीं करूंगा। जैसे प्रभु प्रविष्ट हुए उसने अपना मुंह बंद किया और परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला मात्र में अपनी विशाल काया प्रकट की। उसके प्राण रंध्र से उसके प्राण निकल गए और अघासुर का इस तरह से भगवान ने वध किया।
बस अब क्या होना। सब बालक बाहर आए, प्रसन्न हुए, सबने यमुना जी में स्नान किया, सबने अपनी अपनी पोटली संभाली। आज कन्हैया की अगले दिन ही कन्हैया ने सब अपने ग्वाल बाल मित्रों से कहा था कि भाई कल आप सब लोग अच्छा अच्छा भोजन लेके आना, हम लोग कल सब वन में वन भोजन करेंगे। और भगवान की इच्छा की वजह से सबने घर जाकर अपनी माँ से कहा और हर एक गोपियों ने कन्हैया के लिए बहुत सुंदर व्यंजन बना के भेजे। और अब सबको भूख भी लगी थी, इसीलिए सब बच्चे कन्हैया से कहने लगे, लालन अब बहुत भूख लगी है, चल हम भोजन करें, प्रसाद ले, भोजन करें, प्रसाद ले। प्रभु ने अपने बालकों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान भी तत्पर हुए। हर एक बालक कुछ न कुछ अच्छी वस्तु कन्हैया के लिए लाया है। और सबकी माँ ने शिक्षा पहले यही दी, बेटा तुझे मैं जो दे रही हूं ना व्यंजन, वो पहले सबको बांटना और बाद में कुछ बचे तो तू पाना। अरे भगवान की लीला है, ठाकुर जी के लिए सब सामग्री लाए हुए हैं, तो व्यंजन कम कैसे पड़े। सबको बांटने के पश्चात भी कुछ न कुछ बचता है और सारे बालक इस तरह से भोजन की व्यवस्था में जुट गए। देखते हैं भगवान स्वयं भी आज इसे छाप लीला कहते हैं, करने के लिए तैयार है। विप्रद वेणु जठर पटयो शृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ वृषण कवलौ तत्फलान्यङ्गलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नर्मभिः स्वे स्वर्गे लोके बिभषि बुभुजे यज्ञ बालके। प्रभु ने अपनी मुरली को अपनी कमर की फेंट में आगे की ओर खोस लिया, शिंगी और मेठ बगल में दबा दिए, बाएं हाथ में बड़ा मधुर घृत दधि मिश्रित प्रभु ने चावल का ग्रास लिया है, उंगलियों में अदरक नींबू आदि के अचार मुंह पे दबा दिए हैं और ग्वाल बाल उनको चारों ओर से घेर कर बैठ हुए। स्वयं भगवान सबके बीच में बैठकर अपना विनोद भरी बातों से अपने साथ आए हुए स्वार्थी बालकों को हंसते हैं और खूब हंसाते हैं। भोजन के समय चित्त प्रसन्न रहना चाहिए। प्रभु ने पूछा, अरे तू क्या लाया है? कन्हैया मैं जिलेबी लाया हूं। हाँ, तेरे पिता जिलेबी जैसे सीधे है, इसलिए तेरी माँ ने जिलेबी भेजी हुई। अरे तू क्या लाया है? कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया। और सब लोग पहले भगवान के मुख में वो भोग धरते हैं, प्रभु को खिलाते अपने हाथों से और बाद में अपने मित्रों को बांटकर अंत में खुद प्रसाद लेते हैं। बड़ी मधुर लीला है भगवान। और एक ग्वाला ने पूछा, लाला तू क्या लाया? सबको पूछ रहा है, तू दिखाता नहीं कुछ, तू क्या लाया है? कन्हैया ने कहा, अरे भैया मैं तो आज इतनी मधुर इतनी सुंदर वस्तु लाया हूं जो आप सबको बहुत पसंद है। अच्छा दिखा तो क्या लाया है? सबको बांटने के लिए दोने चाहिए। किसी ग्वाल को भेजा, वृक्ष के पत्ते लेके आया, दोने बनाए और प्रभु ने अपनी पोटली खोली। आज भगवान अपनी पोटली में मीठा दही लेके आए थे, जिसे
बंगाल में मिष्टी दही कहते हैं। आइए हम भी प्रभु के साथ लीला करते हुए इसका लाभ ले। मीठो मदन गोपाल आज दधी मीठो मदन गोपाल मीठो मदन गोपाल आज दधी मीठो मदन गोपाल भावत मोहे तिहारो झूठो भावत मोहे तिहारो झूठो चंचल नयन विशाल आज दधी मीठो मदन गोपाल। भगवान के सखाओ में परमानंद दास जी महाराज का बड़ा सुंदर पद है, आप सुनिए भी और गाने का प्रयास भी कीजिए। आने पात बनाए दोना दिए समर को बाँट। आने पात बनाए दोना दिए सबन को। भगवान खड़े हुए मिष्टी की मटकी लेकर, और जो लड़का गया था वो पत्ते लेके आए, दोने बनाए, सबको बांट दिया। अब जो गया थोड़ा आलसी था, उसने सबको दोने बांट तो दिए, लेकिन एक दो बच्चे ऐसे भी थे जिसके पास दोना नहीं था। अब भगवान तो अपने हाथ से मटकी में हाथ डाले और अपने हाथ से हथेली से सबको मिष्टी दही बांट रहे थे। अब जिनको बांटते बांटते जिसके पास है, जिसके पास दोना नहीं था, अब उसे कैसे खिलाए? इसका अर्थ संतों ने बड़ा सुंदर किया। जिसके पास पात्र था उसको तो भगवान के हाथ का प्रसाद मिला, किंतु जिसके पास पात्र नहीं था वो क्या वंचित रह गया? कथा बहुत मधुर है, भाव भी मधुर है, और ये मिष्टी दही भी बहुत मधुर ही है। उसको चखिए तो आपको उसके स्वाद का अनुभव होगा। देखिए क्या हुआ। आने पात बनाए दोना दीने सबन को बाँट। अब जिसके पास दोना नहीं है उसके भगवान क्या कह रहे हैं? नहीं पायो सुनो रे भैया, जिन नहीं पायो सुनो रे भैया, मेरी हथेली जान आज दधी मीठो मदन को। प्रभु ने कहा तू मेरे हाथ से पाले, और उसने अपने हाथ से पाया तो भगवान के हाथ से पाते पाते उसने भगवान को चाटा। देखिए अब आप सोचिए, उस भगवान की हथेली को चाटने से उसे क्या सुख मिला होगा, क्या अनुभव होगा, क्या स्वाद मिला होगा, तो कल्पना ही करनी चाहिए। मिश्री के टुकड़े के ऊपर यदि मिष्टी दही रखा जाए और उसे चाटने का अवसर मिले तो दही भी मीठा और मिश्री भी मीठी, तो उसका तो आनंद कुछ और ही होगा। यहाँ तो आप जानते हो ना, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। भगवान स्वयं, भगवान का श्रीअंग, भगवान स्वयं मधुर है, सच्चिद आनंद का स्वरूप है। भगवान स्वयं मधुर है, उसमें मिष्टी दही और उसमें भगवान के हाथ की हथेली चाटने को मिला, उसका तो भाग खुल गया। उसने अपना अनुभव कहा, बहुत दिन हम बसे कुमुद बन, कृष्ण तिहारे साथ, कृष्ण तिहारे साथ, ऐसो स्वाद कबहू
सुन कुल के नाथ आरदरी मीठो मदन गोपाल मीठो मदन गोपाल आरदरी मीठो मदन गोपाल आपुन हसत हसावत ग्वालन आपुन हसत हसावत ग्वालन मानस लीला रूप मानस लीला रूप परमानंद प्रभु हम सब जानत परमानंद प्रभु हम सब जानत तुम त्रिभुवन के भूप आज नदी मीठो मदन गोपाल मीठो मदन गोपाल आज नदी मीठो मदन गोपाल मीठो मदन गोपाल मीठो मदन गोपाल। मेरे नारायण की अद्भुत लीला है, मैं आपको क्या सुनाऊं, क्या कहूं। भगवान की ये छापीला बड़ी मधुर है, बड़ी विलक्षण है। संतों के मुख से ऐसी कथा सुनी है। उसी समय ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की कसौटी करने आए। ब्रह्मा जी के मोह की कथा है। जानते उन्होंने क्या देखा? कथा सुनी संतों के मुख से। सबको कहा था सब कुछ न कुछ ले आना, और शांडिल्य मुनि का बेटा मधुमंगल कन्हैया का लाडला मित्र था। उसने घर जाकर हठ की और माँ के पास अपने घर में कुछ नहीं होने की वजह से 2 दिन की बासी छाछ थी, लस्सी जिसे कहते हैं, वो लेके आया था। उसको माँ ने खास कहा था, तू खुद पी जाना, किसी को एक खट्टी छाछ देना मत। जब सब भगवान ने योजना बनाई पद्म व्यूह की, सब बच्चे अगल बगल में बैठ गए कमल की पकड़ियों की तरह। बीच में कन्हैया बैठा था। सब खा रहे थे, परोस रहे थे, सब पा रहे थे। भोजन करते करते प्रभु का ध्यान गया, अरे मधुमंगल कहाँ है? मधुमंगल है, मधुमंगल है, मधुमंगल। दूर खड़ा होकर मधुमंगल किसी वृक्ष के पीछे छिप कर जो अपनी मटकी में बासी खट्टी छाछ लाया था वो पीने का प्रयास कर रहा। भगवान बीच में से खड़े हुए, दौड़ते हुए भागते उसके पास, अरे तू मेरे लिए लाया, तू खुद पा रहा है, मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे। कन्हैया पा न ले, इसलिए जितनी उसकी मटकी में बची हुई छाछ थी उसने सब अपने मुख में डाल दी, और उसके मुख से उभर कर वो छाछ बाहर आई। और कन्हैया ने दोनों हाथ धरकर अपने हथेली से वो अंजलि में वो उसके मुख से बाहर आ रही हुई छाछ को प्रभु ने लिया और अपने मुख से। अब ये दृश्य देखा ब्रह्मा जी, ओ इस कन्हैया के बारे में मैंने सुना है, ये हमारे वैकुंठाधिपति नारायण हो सकते नहीं। बस यही समस्या है हम सबकी। हम हर एक व्यक्ति को अपनी बुद्धि के नाप से नापना चाहते, हर एक को, और हर एक को यानी भगवान को भी। लेकिन सबसे बड़ी हमारी भूल यही है, हमारी फुटपट्टी कभी कभी छोटी होती है, उसकी कितनी लंबाई हो सकती है, 6 इंच की, 12 इंच की। और वे तो असिद्ध गिरी समम जलम सिंधु पात्रे सुरधर्वर शाखा लेखिनी पत्र मुर्वी लिखत यदि गृहित वा शारदा सर्व कालम तदपिता गुणानाम ईश पारन। नमस्वनंताय सहस्र बाधा शिशिरोरु बाहवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते
सहस्र कोटि युगदा, जिसके हजारों पैर है, हजारों मुख, हजारे नेत्र, हजारे हाथ, अब उसको हम कैसे नाप सके, समझ सके, ये हमारी पहुंच के बाहर है। सोई जानत जेहि देहु जनाए, उस तत्व को, परम तत्व को जानने का हम प्रयास करें। ब्रह्मा जी की यही समस्या रही। उन्होंने ये सोचा यदि ये परमात्मा होगा तो मेरे जैसा सर्जन का कार्य कर सकता है, देखता हूं आज क्या होता है। जानते हो कथा क्या है? दूर दूर जो भगवान के बछड़े चल रहे थे उनको उठाकर दादाजी ले गए। अब क्या हुआ? किसी बच्चे का ध्यान किया, लाला अपने बछड़े दिखते नहीं, कहाँ गए, कहाँ गए? आप लोग खाओ, मैं अभी उनको देख के आता हूँ। भगवान छलांग मारकर निकले, दौड़े ढूंढने के लिए अपने बछड़ों को। ब्रह्मा जी ने आकर यहाँ से उस बच्चों को भी उठा लिया, बछड़ों को भी ले गए और ये भगवान के ग्वाल बाल मित्र को भी ले गए। जब प्रभु वापस आए तो न बछड़े गए न बच्चे। अरे ये क्या हुआ? तब प्रभु ने ध्यान करके देखा, ओह दादाजी की आज बुद्धि बिगड़ी हुई है। वे चाहते हैं कि मेरे जैसा सर्जन कर सकते हैं कि नहीं। ब्रह्मा जी को तो सर्जन के लिए कुछ न कुछ सामग्री चाहिए, प्रभु को कुछ नहीं चाहिए। वे तो स्वयं सर्जक भी है और स्वयं में से भगवान ने सारा संसार बनाया है। भागवत जी में बड़ी सुंदर कथा है। प्रभु ने ऐसी लीला की, यावद् सपवत् काल पराक यावद् करांग्री आदिकम यावद् यष्टि विशाण वेलुदल सिंह यावद् विभूषांबरम यावत् शील गुणा विधा कृतिवयो यावद् विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवद जः सर्वस्वरूपो बभो। इसका अर्थ ये हुआ, जितने ग्वाल थे भगवान स्वयं उतने ग्वाल बने। जितनी उनकी वस्तुएं थी, छड़ी हो, पटली हो, कंबल हो, उनकी सारी वस्तु सारे भगवान श्री कृष्ण स्वयं बन गए। इतना ही नहीं, जितने बछड़े थे वो भी भगवान स्वयं बन गए। बहुत सुंदर लीला है। इसके संदर्भ में ऐसी कथा सुनी संतों के मुख से। कभी कन्हैया यशोदा माँ का स्तनपान कर रहा होता है ना, तो गोपियों को देखते हुए मन में भाव आता है, इच्छा होती है, एक कन्हैया यदि मेरा बालक होता तो मैं भी उसे स्तनपान कराती। गायों के मन में ऐसा भाव आता है, ये मेरा बछड़ा होता तो मैं भी उसे दुग्धपान कराती। याद रखना, मैंने कई बार कहा, दोबारा एक बार कह रहा हूं, भगवान के साथ हमारी जो कोई शुभ विचार, शुभ इच्छा, हमारी मनोकामना जुड़ी हुई होगी, भगवान कभी न कभी पूरी करेंगे, करेंगे और करेंगे। ये मत पूछना कब करेंगे, यदि पूछ लिया तो उत्तर मेरे पास उतना ही है, जब उनकी इच्छा होगी तब करेंगे। लेकिन हमारी हर एक मनोरथ, हमारी हर एक मनोकामना जुड़ी हुई है भगवान के साथ, तो परमात्मा अवश्य ही पूरी करे। भगवान की ये अलग प्रकार की रास लीला है। प्रौधा गोपियों के साथ और गायों के साथ भगवान बछड़े के रूप में, ग्वाल बाल के रूप में गोकुल में आए, अपने घर में आए, और प्रभु ने आकर उन गोपियों को, उन गायों को जो उनकी इच्छा थी वो पूरी करी। ऐसा लिखा है 1 वर्ष तक, 1 साल तक यह लीला चलती रही। उसके पश्चात भगवान ब्रह्मा जी ने जाकर वहां देखा तो वहां भी बछड़े एक वाले हैं, यहाँ देखा तो यहाँ भी है। उनको भगवान के ऐश्वर्य का ख्याल आ गया। आकर भगवान की स्तुति करते हैं। नवमीड्यते ब्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावसंत परिविच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्म श्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में भगवान से बहुत सुंदर प्रार्थना की। प्रभु ने कहा कि यदि माँ के उदर में बालक हो
और वो बालक जहां भी अपना पैर मारे वहां उसकी माँ ही होती है। वैसे प्रभु मेरा अपराध को आप अपराध न गिने, आप मुझे क्षमा करें। आहोति धन्या व्रज घोरमण्य सन्न्यवृतापितमतीवते मुदा यासां विभो वत्सतरात्मजात्मना यत्रुक्तयद्यपि च मध्वराः अहो भाग्यम नंद गोप व्रजोकसाम यन्मित्रं परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा जी की बहुत सुंदर स्तुति है। ब्रह्मा जी स्तुति करके गए और भगवान के ग्वाल बाल मित्रों को, बछड़ों को वापस लौटा। इसके पश्चात भगवान की और लीला आती है, उसका गान करें। उसके पूर्व 1-2 मिनट के लिए भगवान नाम का हम कीर्तन करें। कथा में कीर्तन करना बहुत आवश्यक होता है। जितना आपके मुख से भगवान का नाम निकलेगा वही पुण्य हमारे खाते में जमा होगा। और मुझे संत की आज्ञा है, इसीलिए मेरी ये फर्ज है कि मुझे बार बार कीर्तन करना पड़ता है। आप सब श्रद्धा और भाव से गाने का प्रयास करें। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शुक उवाच ततश्च पौंगडवयः श्रितो व्रजे बभुस्तस्थो पशुपाल सम्मतौ गायाश्चारयन्तो सखिभिः समं पदेर् वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रतु। इसे हम गोपाष्टमी कहते हैं। कन्हैया का बहुत आदर था। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि गोपाष्टमी के दिन माँ को कन्हैया ने हट करके कहा और माँ ने इस दिन कन्हैया को गाय गोचरण के लिए आज्ञा दी, अनुमति दी। इस दिन भगवान गोपाल बने गोपाष्टमी को। आइए गोपाल कृष्ण भगवान की जय।
भगवान वेणुधर बने हैं, गोपाल बने हैं, गायों के साथ, बाल बाल मित्रों के साथ गोचारण के लिए भगवान वन में घूमते फिरते रहते हैं। एक बार ग्वाल बाल मित्रों ने कहा, कन्हैया यहाँ से बिल्कुल नजदीक में एक सुंदर वन है, ताड़वन, और हमको यहाँ के फल बहुत प्रिय है, लेकिन वहां एक राक्षस रहता है धेनुकासुर नाम का, उसकी वजह से हमें फल खाने को मिलते नहीं, कुछ करना। कन्हैया ने कहा, अरे आप लोग सोचते क्या हो, जब हमारे साथ में दाऊ भैया हो, बलराम भैया साथ में हो, उनका बल आपने देखा नहीं है। इस तरह से भगवान ग्वाल बाल मित्रों के साथ, दाऊ जी के साथ उस ताड़वन में आए और प्रभु ने कहा कि बस इसका आप नाश करो। जैसे ही वहां वो लोग आए, बच्चों ने फल खाए, तो वो गधे के रूप में वहां धेनुकासुर रहता था, अपने पिछले पैर का प्रहार करते हुए भगवान कृष्ण के पास, दाऊ जी के पास आया। दाऊ जी महाराज ने उसके दोनों पैर पकड़कर ऐसा इस तरह से घुमाया, ऐसा पटका, एक साथ में उसके प्राण निकल गए। एक साथ सब बोले, बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कन्हैया ने कहा, बोलिए दाऊ जी महाराज की जय, बलराम भैया की जय। जय गोस्वा दाऊ जी महाराज का बड़ा जय जयकार हुआ। और बच्चों ने आकर घर में जाकर आज कथा सुनाई, माँ माँ दाऊ जी महाराज ने गधे का वध किया। इस तरह से धेनुकासुर के वध के पश्चात भगवान कालिया नाथ के ऊपर कृपा करते हैं, उसकी कथा है। आज दाऊ जी महाराज का जन्मदिन था और वे इसीलिए प्रभु के साथ आए नहीं थे। प्रभु ने जानबूझकर आज लीला करने का मन में संकल्प किया है। यमुना जी के एक द्राद में कालिया नाग रहता था, उसके वहां निवास की वजह से वहां का जल और जल के माध्यम से बनी हुई सारी वनस्पति विषयुक्त हो गई थी। आज प्रभु ने उस पर कृपा करने का संकल्प किया है। भगवान बच्चों के साथ खेल खेल में गेंद लेने के लिए भगवान कूद पड़े उस धरा में, और वहां से प्रभु गेंद लाने के लिए गए थे। ऐसी कथा है कि जैसे जल में प्रभु के आने से जल में तरंग उठे, उस तरह से भगवान उसके पास पहुंच गए हैं। कालिया नाग ने देखा, उसने खड़े होकर भगवान कृष्ण के श्रीअंग के ऊपर अपनी नागचोट लगा दी है और भगवान को डसने का प्रयास कर रहा है। प्रभु ने भी उसका जितना बल सामर्थ्य था दिखाने का प्रयास, उसको भगवान ने मौका दिया है। और प्रभु को जब डसता है तो उसके मुख में मिठास आती है, क्योंकि हमारे प्रभु का श्रीअंग मधुराधिपते रखिलम मधुरम, तो वही आएगा। जैसे उसने नागचोट लगाई, भगवान पहले कुछ नहीं किया, जैसे उसकी नागचोट पूरी हुई, प्रभु ने अपना शरीर में संकोच किया और बंधन से मुक्त होकर भगवान कूद कर उसकी फणाओं के ऊपर चढ़ गए। भगवान ने अपने पैरों से उससे मस्तिष्क को दबाने का प्रयास किया। कन्हैया ने बड़ा सुंदर नृत्य किया है। इस तरह से भगवान ने कालिया नाग को नाथ कर उसका दमन करके उसे वहां से रमणक द्वीप में भेजने की भगवान ने उसको आज्ञा दी है। रमणक द्वीप कालिया नाग का अर्थ होता है आध्यात्मिक अर्थ में इंद्रियाध्यास है। हम इंद्रियों को काट नहीं सकते, आंख को फोड़ नहीं सकते, कान जीवा को काट नहीं सकते, लेकिन उनका सदुपयोग हम भगवत कथा के लिए करें। ये रमणक द्वीप है जहाँ भगवत चर्चा होती है, वहां हमारे कान को ले जाइए, हमारी जीवा के माध्यम से भगवान गुणानुवाद गाए। इस तरह से जब नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति की, बहुत सुंदर स्तुति की है। नाग पत्नियों ने कहा, प्रभु जिस चरण रथ की याचना, जिस चरण रथ की अपेक्षा बड़े बड़े संत महात्मा करते हैं, महाराज आपने न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम
न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वांछन्ति यत् पादरज प्रपन्नाः। जो रज की अपेक्षा न स्वर्ग का सुख चाहते हैं, न धरती का, न पाताल का, वे लोग मात्र मात्र और मात्र आपके चरण की रज की इच्छा करते हैं। वह चरण रज आपने हमारे पति के मस्तक के ऊपर प्रदान की। प्रभु आपका धन्यवाद। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने। इस तरह से भगवान ने कालियानाथ के ऊपर कृपा की और उस रात्रि को सब लोग वहीं रुके। नंद बाबा यशोदा सब ग्वाल बाल गोपियां सब वहां गई थी। ये बात सुनकर कन्हैया जल में कूद पड़े। सबको संशय था कि कालियानाथ वहां रहता है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन भगवान ने सबके वहम को तोड़ दिया। जब प्रभु बाहर आए सबको बड़ी खुशी हुई। रात्रि हो गई जब वहां सोए। उस दिन रात्रि वन में आग लगी और जो वनस्पति विषयुक्त थी वो सारी वर्ष जलाकर भगवान ने भस्म किया है। इस तरह से भगवान ने सारे ब्रजवासियों की रक्षा की। उसके बाद कथा आती है प्रलंबासुर के नाश की। ग्वाले के रूप में, ग्वाल बाल के रूप में वह आया था। बच्चे जो खेल खेल रहे थे उसमें वो मिल गया था ग्वाले के रूप में। और दो टुकड़ी बनी थी, एक और कृष्ण थे, एक और बलराम थे। दाऊद जी महाराज को अपने कंधे पे उठाकर प्रलंबासुर भागने का प्रयास करता है भांडीर वृक्ष तक। तब दाऊद जी महाराज ने भगवान कृष्ण के संकेत से उसके मस्तक पे बड़ा जोरदार घाव किया और उसकी हत्या की। इस तरह से दाऊद जी महाराज ने इसका भी नाश किया। बोलिए दाऊद जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस एक दूसरे अध्याय में कथा आती है। गाय कुंज वन में चरने के लिए गई थी और वहां भगवान ने दावाग्नि से अपनी गायों की रक्षा की। भगवान ने 2 बार अग्नि का पान किया। इसके पश्चात वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन भगवान वहां विराजमान थे। उस समय वृंदावन में वर्षा ऋतु कैसी है, शरद ऋतु कैसी है, उसकी चर्चा होती है। और 21वें अध्याय में वेणु गीत की कथा है। भगवान मुरली मनोहर जब अपने अधरों पे मुरली रखकर जब उसकी ध्वनि निकालते हैं, वह सुनकर सारे के सारे ब्रजवासियों का मन आकृष्ट हो जाता है। एक कथा, इस कथा के माध्यम से भगवान सुखदेव जी महाराज ये सिद्ध करना चाहते हैं कि कन्हैया गायों को लेकर चराने के लिए दूर दूर गिरिराज जी महाराज तलटी में गया हुआ होता है और वहां भगवान गोचरण करते हैं। और वहां श्री कृष्ण कदम के वृक्ष के नीचे खड़े होकर जब अपनी वेणु की ध्वनि करते हैं, नाद करते हैं, उस सुर को घर बैठी गोपियां सुन सकती है और भगवान की जो वहां की लीला है उस लीला को देख सकती है। कन्हैया की बांसुरी बजने से भगवान के वेणुनाद की असर 3 लोक के ऊपर पड़ती है। अब क्या कहिए, आप सुनिए, क्योंकि ये नाद ब्रह्म की ध्वनि है। परमात्मा जिसे हम नाद कहते हैं ना, एक ध्वनि हम सबके अंदर उठती है। कभी ये ध्वनि को सुनना होगा तो दोनों अपनी कनिष्ठ उंगली क्या कान में डालकर आप आवाज सुनेंगे तो आपको नाभि में से उठने वाली एक ध्वनि, जिसे अनाहत का नाद कहते हैं, ओंकार का नाद कहते हैं, वह ध्वनि आपको सुनने को मिलेगी। उस ध्वनि को ही सही अर्थ में भगवान की बांसुरी का नाद कहते हैं। जब कन्हैया अपने अधरों के ऊपर उस बांसुरी को अर्पित करते हैं और उसमें जब प्राण डालते हैं, तब जो उसमें से स्वर निकलता है उसे सुनकर 3 लोक में कन्हैया की बांसुरी की क्या हालत होती, लोगों की क्या स्थिति होती है, उसका वर्णन वेणु गीत के अंदर आता है। वेणु गीत का सारा भाव संक्षेप में भगवान सूरदास जी महाराज ने एक नन्हे से पद में रखा है। आइए उस पद के माध्यम से हम इस कथा को भी सुने। वेणु गीत की कथा का जो आशय है वो संक्षेप में सुनने का प्रयास करें।
मैं गाऊंगा यहाँ से, आप भी गाने का प्रयास करें। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, रंग से मुरारी आज रंग से मुरारी, रंग से मुरारी आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज। इस बांसुरी की ध्वनि कैलाश में पहुंची, ब्रह्मलोक में पहुंची, स्वर्ग में पहुंची, धरती के सारे जीवों ने सुनी। क्या स्थिति हुई उनकी? सूरदास जी महाराज लिखते हैं, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी, वेद पढ़त ब्रह्मा भोले भोले ब्रह्मचारी, वेद पढ़त ब्रह्मा भोले भोले ब्रह्मचारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, रंग से मुरारी आज रंग से मुरारी, रंग से मुरारी आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। रंभा समताल चुकी भूली नृत्यकारी, ध्वनि पहुंची स्वर्ग में, इंद्र महाराज के दरबार में रंभा नृत्य कर रही थी। रंभा समताल चुकी भूली नृत्यकारी, संगीत में ताल और सम का बड़ा भारी, स्वर का बड़ा भारी महत्व होता है। वह क्या नृत्य करते करते रंभा के कानों में भगवान की बंसुरी की ध्वनि पूछी, तो हुआ क्या? रंभा समताल चुकी भूली नृत्यकारी, रंभा समताल चुकी भूली नृत्यकारी, जमुना जल उल्टो भयो शोभा आज भारी, जमुना जल उल्टो भयो शोभा आज भारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज। वृंदावन बंशी बजी तीन लोग प्यारी, 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 बाल बाल मगन भय ब्रज की सब नारी, बाल बाल मगन भय ब्रज की सब नारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग। सुंदर श्याम मोहनी मूरत नटवर वपुधारी, सुंदर श्याम मोहनी मूरत नटवर वपुधारी, सुर को प्रभु मदन मोहन शरण है तिहारी, सुर को प्रभु मदन मोहन शरण बलिहारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, रंग से मुरारी आज रंग से मुरारी, रंग से मुरारी आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। संक्षेप में मैंने वेणु की कथा सुनाई। भगवान की जब बांसुरी बजती है तो उसकी क्या असर होती है तीन लोग के ऊपर, उसकी कथा है। एक अध्याय में भगवान वेणुगीत की बात, भगवान गोपिकाओं का चेहरण करते हैं, उसकी कथा है। हेमंते प्रथमे मासे नंद व्रज कुमारी कहा, भगवान कात्यायनी का व्रत करते हुए, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी
नंद गोप सुतन देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जप करते हुए कात्यायनी का व्रत करके मां कात्यायनी से भगवान के प्रभु को प्राप्त करने के लिए व्रत कर। ऐसी कथा है। व्रत में यदि व्रत के नियम का ध्यान न रखा जाए तो व्रत भंग होता है। इन गोपिकाओं की भूल ये हो रही थी कि निर्वस्त्र अवस्था में यमुना जी में स्नान करती थी, इसलिए यमुना मैया का भी और वरुण देव का भी गोपियां अपराध कर रही थी। परमात्मा कृष्ण ने इस लीला के माध्यम से उन्हें ज्ञान भी दिया और उनकी जो इच्छा थी उस इच्छा पूर्ति का भगवान ने वरदान भी दिया। वस्त्र यानी वासना का प्रतीक है। लौकिक रूप में हमारी बुद्धि काम प्रधान होने की वजह से हमें इस कथा में जो इसका रहस्य है वो सही अर्थ में समझ में नहीं आता। भागवत की कथा को समाधि भाषा की कथा कही है। समाधि भाषा समझने के लिए व्यक्ति स्वयं समाधिस्थ होना बहुत आवश्यक है। ऐसा कोई व्यक्ति मिले, गुरु मिले, जो हमें उस कथा का उस दृष्टि से अर्थ समझाकर उसे कथा का ज्ञान कराए। गोपियां की जो भूल हो रही थी, भगवान ने इसलिए उनके वस्त्र हरण किए थे और प्रभु ने कहा कि मैं आप सबका स्वीकार करूंगा शरद पूर्णिमा की रात्रि को। यानी भगवान ने वस्त्र भी दिए, वरदान भी दिया और वचन भी दिया। इसके पश्चात भगवान यज्ञ पत्नी पे कृपा करते हैं, उसकी कथा है। बहुत दूर तक भगवान निकल गए थे मित्रों के साथ गोचरण के लिए और मित्रों को भूख लगी। तब प्रभु से कहा कि महाराज बड़ी कड़ाके की भूख लगी हुई, कुछ करो ना। प्रभु ने कहा देखो बगल में ही माथुर देश के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, जाके उनसे भोजन मांग के आओ। जब भी बाल बाल मित्र कन्हैया के गए तो ब्राह्मणों के कहा, अपना विचार कहा, तो ब्राह्मण महात्मा तो बस स्वाहा स्वाहा करते हुए यज्ञ में संलग्न रहे, कुछ सुना नहीं। निराश होकर जब वापस आए तो प्रभु ने दोबारा भेजा, बगल में पाकशाला है, यज्ञशाला के बगल में पाकशाला है, वहां जाके ब्राह्मण की पत्नियों को कहना। तब भगवान की आज्ञा पाकर ग्वाल बाल वापस ब्राह्मण पत्नी के पास आकर कहते हैं कि हमारे राम और कृष्ण मित्र के साथ हम यहाँ आए हैं। राम और कृष्ण को बड़ी कड़ाके की भूख लगी है, उनकी भोजन की इच्छा है, आप कुछ हो तो हमें दो। तब यज्ञ पत्नियों ने, ब्राह्मण पत्नियों ने जो कुछ भगवान यज्ञ को भोग लगाने के लिए बनाया हुआ था, सब सामग्री भर के भगवान कृष्ण के पास आती है और उनको भोजन कराती है। प्रभु ने कहा मैं तृप्त हुआ, आप सब वापस जाइए। तब उस स्त्रियों ने कहा कि महाराज अब हमारे पति हमका हमारा स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभु ने कहा नहीं नहीं, मेरी आज्ञा है, आपका आपके समाज में, आपके घर परिवार में बहुत मान रहेगा। आपने मेरी सेवा कही, इसका एक फल है। इसके पश्चात कथा आती है इंद्र महाराज के यज्ञ की निवारण की। प्रतिवर्ष ब्रजवासी इंद्र का यज्ञ करते हैं। परमात्मा कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा कि बाबा ये तैयारियां काहे की हो रही है। सब बड़े बूढ़े एकत्रित हुए थे, सबकी सभा भरी हुई थी। सभा के बीच में कन्हैया का प्रश्न आया। तब सब ने मिलकर कन्हैया को उत्तर दिया, हमारा प्रतिवर्ष का एक क्रम है, पीढ़ियों से, वर्षों से, युगों से ये क्रम बना हुआ है। हम प्रतिवर्ष इंद्र महाराज की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को हम इंद्र का यज्ञ करते हैं, क्योंकि वे हमें जल देते हैं। हमारी गायों के लिए पीने का जल, उनके लिए घास, हमारे लिए अन्न बने, इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए हम यज्ञ प्रतिवर्ष करते हैं बेटा। इसलिए यज्ञ की सारी तैयारियां चल रही है। प्रभु ने प्रश्न पूछा कि पिताजी मैं तो ये समझता हूं, आप कहते हैं कि इंद्र की वजह से हमें जल मिलता है, अन्न मिलता है, हमारे पशुओं को घास मिलता है, लेकिन संसार का नियम तो ऐसा है
कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। यदि संसार में कर्म का नियम नहीं होता तो महाराज व्यक्ति को सुख दुख भय क्षेम कैसे प्राप्त हो। अब यदि व्यक्ति को हमेशा उसके किए हुए कर्मों का फल प्राप्त होता है तो बाबा मुझे बताओ ये बीच में इंद्र कहां से आ। ब्रजवासियों की विशिष्टता ये है कि वे सब कन्हैया की बात सुनते हैं, इतना ही नहीं कन्हैया का कहा भी करते हैं। कन्हैया के ऊपर ये सबका पूर्ण विश्वास। बस यही ये विचार ये हमारे अंदर गुण आ जाए कि हमारा भगवान में पूर्ण विश्वास हो, उनकी कही हुई सारी बातें हम माने, विश्वास करें। देखिए ये करने के पश्चात आपको भी अनुभव होगा कि हम जीवन में जो जो कहीं गलती कर रहे हैं उसको छोड़े और हम भगवान की ओर मुड़े, अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ के हम भी अपने जीवन में सुख को प्राप्त कर सकते। कन्हैया तू क्या कहना चाहता हम समझ नहीं रहे। कन्हैया ने कहा बाबा यदि पूजा करनी है तो हमारे गोवर्धन नाथ की पूजा करो ना, गिरिराज जी महाराज की पूजा करो, जिसके कंदराहों में हम दिन भर घूमते फिरते रहते, आराम करते रहते, हमें जल मिलता है, फल मिलता है, निवास मिलता है। ये बड़े कृपालु है, हमारी गायों को चढ़ने के लिए वहां पूरे पर्याप्त मात्रा में उनके लिए तृप्ति के लिए घास वगैरह मिलता है, तो उसकी पूजा करो, इंद्र की पूजा मत करो। सभी ने पूछा लाला हमने कभी गिरिराज महाराज की पूजा तो की नहीं है, कैसे पूजा की जाए हमें कुछ आता नहीं है, उसकी पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए वो हमें पता नहीं है, हम कैसे पूजा करें। कन्हैया ने कहा सब कुछ मुझे आता है, आपने जो तैयारियां इंद्र के यज्ञ के लिए की है वे सारी सामग्री उनकी पूजा के लिए चलेगी पर्याप्त मात्रा। हम सब आए गिरिराज बाबा की पूजा करें। कन्हैया के साथ साथ सब लोग आए, जहां प्रभु का मुखारविंद है वहां कन्हैया ने अपने हाथों से गिरिराज बाबा के मुखारविंद की पूजा की। इस तरह से भगवान ने ये लीला करके हमें दिखाया कि पूज्य और पूजक दोनों अलग नहीं है, एक ही है। स्वयं अपने हाथों से पूजा जल से अभिषेक किया, दूध मंगा दूध से अभिषेक किया। इन लोग के पास और कुछ था भी क्या, सबको कहा था आप सब अपने घर से कुछ न कुछ सामग्री बनाकर लेके आना और भगवान को हम भोग करेंगे। पहले जल से अभिषेक हुआ, उसके पश्चात दूध से अभिषेक हुआ, फिर जल से स्नान हुआ। भगवान ने अपने कर कमल से गिरिराज बाबा के लाट में तिलक किया, श्रृंगार किया और क्या कहूं भगवान के समक्ष सामग्री रखी गई। आप लोगों ने यदि आज उत्सव के लिए आपके घर में सामग्री रखी हो तो रख दीजिए, और कुछ भी नहीं हो तो मात्र मिश्री भी चलेगी, सूखा मेवा भी चलेगा, फल फूल भी चलेगा, जो कुछ आपकी श्रद्धा हो प्रभु के पास रखिए, भगवान को भोग लगाइए। और भगवान गिरिराज जी महाराज ने ऐसी कृपा की, कृष्ण स्वतंत्र रूपम गोप विश्रम्भणंगत शैलोस्मिति ब्रुवन भूरी बले मादद बृहद वपु। परमात्मा श्री कृष्ण ने उस गिरी कंदरामा से मैं गिरिराज हूं ऐसा कहते हुए प्रकट हुए, और सबके मन में इतना उत्साह हुआ, एक साथ सब बोल रुके, बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री गिरिराज धरण की। और सब सामग्री जो सब लोग लाए थे उनके समक्ष रखी गई। गिरिराज जी महाराज ने बड़े भाव से प्रेम से उस सामग्री को ग्रहण किया, स्वीकार किया, भोग लगाया। जब तक प्रभु आरोग्य रहे प्रभु ने कहा आइए हम सब मिलकर गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा करेंगे। गिरिराज धरण श्री तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण श्री तुम्हारी शरण, श्री तुम्हारी शरण वल्लभ तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण वल्लभ तुम्हारी शरण, गिरिराज
गिरिराज धरण श्री तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण श्री तुम्हारी शरण, श्री तुम्हारी शरण वल्लभ तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण वल्लभ तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण श्री तुम्हारे शरण, गिरिराज धरण श्री तुम्हारी। जय वल्लभ विठ्ठल गिरधारी जमुना जी की बलिहारी, जय वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी, श्री यमुना जी की बलिहारी, श्री यमुना जी की बलिहारी, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी जमुना जी की बलिहारी, गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण श्री तुम्हारी शरण। इस तरह सबने परिक्रमा की, सबने प्रसाद लिया, सब अपने अपने घर में लौट आए। अब इंद्र के कोप की जो कथा है उसकी चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि समय का सीमा, समय अपनी सीमा रेखा तक पहुंच गया, इसलिए कथा देंगे। 1-2 मिनट के लिए भगवान नाम का कीर्तन करने के पश्चात आगे की चर्चा कल शाम को 5 बजे करेंगे। आइए 1-2 मिनट के लिए नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, श्री द्वारिका देश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सबको मेरे जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय भगवान। और कल मिलेंगे शाम को 5 बजे। आप सबको मेरे राधे राधे राधे।